Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Shalom, everyone. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम और शांति कहती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम हो। आप सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पीस और यीशु मसीह की शांति इसी समय आप सबके मनों में भर जाए। हालेलुया। आई थैंक माई गॉड। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद इसलिए करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझको ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर से आज इस पेज पर हालेलुया प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे लाइव आकर आप लोगों के साथ में संगति कर सकूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर की करुणा हम पर बहुतायत के साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि मैं और आप जीवित हैं। हालेलुया। मैं इस बात को कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी और हमेशा इस बात को कहती हूँ, वी आर नॉट डेड। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महान करुणा है जिसमें होकर मैं और आप आज तक जिंदा हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस जिसने मुझे इनवाइट किया, ब्रदर आशीष और सिस्टर अंजलि के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे एक बार फिर से पेज पे आने का मौका दिया और आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आने का मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद परमेश्वर का। हम हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम सांसें ले रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप सांसें ले रहे हैं। वी आर अलाइव, वी हैव ब्रीदिंग। हमारे पास सांसें हैं। हम अपने सांसों में होकर प्रभु का धन्यवाद करें। क्या चीजें नहीं है हमारे पास जिसमें हम उसका धन्यवाद ना करें। आज जब हम संसार में देखते हैं तो संसार चारों तरफ हाहाकार से, मृत्यु से, वेदनाओं से भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास होप है, हमारे पास में आशा है। वो जीवित आशा है जो दूसरों को जीवन देती है और बहुतों के प्राण को बचा लेती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी प्रार्थना का आरंभ पवित्र आत्मा के साथ में करें। लेट्स बी टुगेदर प्रेयर। हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आज की शाम हम आपके हाथों में देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें कुछ नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता प्रभु आज का क्या वचन आप हमारे द्वारा आज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने आप को आपके हाथों में शून्य कर देती हूँ प्रभु। मैं घटूं और मेरा परमेश्वर नजर आए, मेरे यीशु को महिमा मिले। आज जितने भाई और बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, आज के जुड़ने का एक मकसद हो, एक पर्पसफुल टाइमिंग हो प्रभु, जिसमें होकर हम तेरे वचनों को सीखने पाए। प्रभु हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए जो हमारे ऊपर बनी हुई है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से करेंगे। प्रभु आज का जो वचन प्रभु ने मुझको दिया और मैं चाहती हूँ कि इस वचन को हम शेयर करें, आपके साथ में बांटूं और वो वचन मेरे साथ निकाल सकते हैं आप। लूका, द गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका, the gospel of Luke chapter 24 and verse 13. Hallelujah. 24 and verse 13. इससे पहले कि मैं वचन में चलूं, मैं थोड़ा सा समय आप लोगों के साथ में कुछ उभारना चाहती हूँ, कुछ एनकरेज करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज 10 दिन हो गए और 10 डेज से लगातार मेरे कानों में मौत की खबर, डेड न्यूज, बहुत लोग नियर वन एंड डियर वंस हमारी देखते देखते, मेरे देखते देखते बहुत सारे लोग आंखों के सामने से चले गए।
इवन आज जब मैं प्रीच करने जा रही थी, आई वॉज टोटली शैटर्ड, क्योंकि आज ही हमारे पास्टर की वाइफ गुजर गई, जो हमारे बहुत नियरली पास्टर थे। कल हमारी आंटी गुजर गई, उससे बहुत सारे लोग एवरी डे, लास्ट 10 डेज मैंने सिर्फ मौतों को देखा और बहुत एक्सपीरियंस किया मैंने उस वेदना का और उस दर्द का, जो मैं शायद आप उस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग उस वेदना से गुजर रहे हैं। इस दर्द के अंदर, इस तकलीफ के अंदर आज मैं बिल्कुल शैटर्ड थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु आज मैं क्या प्रीच करूं, मुझे नहीं पता प्रभु। लेकिन पवित्र आत्मा ने सही समय पर मुझे संभाला, सही समय पर पवित्र आत्मा ने मुझको एनकरेज किया और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैंने तुझे अपने लिए चुना है। तेरा एक ही काम है कि तू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंटायर द वर्ल्ड। जा और प्रचार कर, क्योंकि जो चले गए हैं, जो प्रभु में सो गए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी भी जिंदा है, अलाइव है, हम उनको परमेश्वर के पास ला सकते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझको और आपको शायद इसीलिए सांसें दी हैं, इसीलिए जीवन दिया है कि हम अपने सच्चे और जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए ना थके। संसार, दुनिया सिर्फ मौत, मिट्टी, वेदना और दुख से भरपूर है। सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमें एक होप मिलती है, एक आशा मिलती है। और सच में यीशु मसीह ही हमारा इज द एंकर ऑफ आवर होप। यीशु मसीह ही हमारी आशा का लंगर है, इज द एंकर ऑफ आवर होप। वो हमारी आशा का लंगर है। यीशु मसीह, प्रभु का वचन इस बात को साफ साफ कहता है। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पे विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और इस बात से मुझे बहुत शांति मिली और अच्छा लगा। मैंने कहा, प्रभु जो लोग चले भी गए वो यीशु मसीह में जीवित हैं और वो जिंदा बने रहेंगे। हालेलुया। और इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आज आप लोगों को भी एनकरेज करना चाहती हूँ। अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में कुछ लोग अगर आपसे चले भी गए हैं, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू हेवनली ग्लोरी, अपने आप को दुखी ना करें, क्योंकि यीशु ने कहा, आई एम द लाइफ एंड रेजरेक्शन। यीशु ही लाइफ और यीशु ही रेजरेक्शन है। और अगर जो मर भी जाएगा वो यीशु मसीह में जीवित है। हालेलुया। सो यीशु मसीह मेरी और आपकी होप है। अपनी होप को पकड़ के रखें, अपनी मशाल को जला के रखें और कोशिश करें कि हम, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ अपने प्रभु को महिमा देनी है। परिस्थितियां बहुत विपरीत है, मैं बताना चाहूंगी। सिचुएशंस आर कॉन्ट्रेरी, सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट है, सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में है, हमारा इवन हमारे इमोशंस हमारे अगेंस्ट है, हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। गॉड इज विथ अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। सब बातों में मिलकर हमें सिर्फ परमेश्वर को महिमा देनी है। चलिए आज के वचन में चलेंगे और आज का वचन मैंने अभी बताया, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 एंड वर्स 13। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं दो लोगों के बारे में जिक्र है। दो लोग, वो लोग थे जो इमाउस, द वे ऑफ इमॉस, इमॉस के रास्ते में जाने वाले वो दो लोग थे। यीशु मसीह मर चुका था, यीशु मसीह जीवित हो चुका था और यीशु मसीह के जीवित होने की घटनाएं जगह जगह सुनाई दे रही थी। और अभी जो हम इस समय में चल रहे हैं, ये रेजरेक्शन डे के बाद के वो दिन है जो 40 दिन तक यीशु मसीह चलता फिरता पृथ्वी पर नजर आया था। और इन्हीं 40 दिनों में जो चिन्ह और चमत्कार किए गए, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी ने अपने पांव पसारे और हम अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को पहचान पाए। हालेलुया। सो ये उन दिनों की बात थी, जैसे बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह जीवित हो चुका था, रेजरेक्टेड जीसस था और चारों तरफ चर्चाएं थी। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा इस चैप्टर के द्वारा दो लोगों के बारे में हमें बताती है और वो दो लोग थे जिनका यहाँ वर्णन मिलता है। और यहाँ हम पढ़ सकते हैं लूक 24 एंड उसकी वर्स 13। और यहाँ पे लिखा है, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पे था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ
हो लिया। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुका था, यीशु मसीह जिंदा हो चुका था और चर्चा का विषय था, और लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे थे, अफसोस भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे। इसी दौरान दो लोग, रात का समय था, 7 मील की दूरी पर यरूशलेम से इम्माउस था, और ये 7 मील की दूरी पर यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इनकी जो चर्चा थी वो चर्चा यीशु की थी। इनकी चर्चा का विषय यीशु मसीह था। Their discussion was about Jesus. They have conversation about Jesus. इनकी चर्चा का विषय यीशु था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, और यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। आज हमें बहुत सारी चीजें, मीडिया, संसार और बहुत सारी खबरें हमें बहुत सारी चीजें दिखा रही हैं और दिखाती हैं। हमारी चर्चा का विषय मोस्ट ऑफ द टाइम बीमारी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी चर्चा का विषय पैंडेमिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी चर्चा का विषय ऑक्सीजन लेवल है, हमारी चर्चा का विषय मृत्यु की बातें हैं, हमारी चर्चा का विषय डरावनी बातें हैं। लेकिन यहां पर बाइबल बता रही है ये दो लोग जो चर्चा कर रहे थे वो यीशु की चर्चा कर रहे थे, और जैसे ये यीशु की चर्चा कर रहे थे, बाइबल बताती है यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू। मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ आज इस लाइन के द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा, जिस बात की मैं और आप चर्चा करेंगे, द डिस्कशन अबाउट व्हाट इज द डिस्कशन पॉइंट। हमारी डिस्कशन का पॉइंट क्या है? व्हाट इज आवर डिस्कशन पॉइंट? वॉट एवर वी हैव बीन डिस्कसिंग, जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो चीजें हमारे साथ हो लेंगी। हालेलुया। बीमारी का डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजिकली बीमारी हम पे अटैक करेगी। मृत्यु की बातें करेंगे, मृत्यु की बातें चारों तरफ डांस करेंगी। अगर हम जीवन की बात करेंगे, जीवन हमारे साथ हो लेगा। यीशु की बात करेंगे, यीशु हमारे साथ हो लेगा। बाइबल हमें बताती है they were talking about Jesus, they were discussing about Jesus, they were discussing about the outcoming of the grave and resurrection। वो इस बारे में चर्चा कर रहे थे, और बाइबल बताती है कि यीशु उनके साथ हो लिया। आज मैं आपको एनकरेज इस बात से करना चाहती हूँ, हम जिस बात की चर्चा करते हैं वही चीजें हमारे साथ हो जाती हैं। चर्चा अगर परमेश्वर की करेंगे, परमेश्वर आपके और मेरे बीच में होगा। आज हमारी चर्चाओं का विषय बदलना है। हम जानते हैं इट्स वेरी क्रूशियल टाइम। संसार चर्चा कर रहा है बीमारी की, संसार चर्चा कर रहा है ऑक्सीजन लेवल की, संसार चिंता कर रहा है हॉस्पिटल बेड्स की। आपको और मुझको चर्चा करनी है यीशु की। हालेलुया। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन चर्चा तो यीशु की ही करनी है। और हम जिसकी चर्चा करेंगे, जब हम यीशु की चर्चा करेंगे, यीशु हमारे साथ हो लेगा। हालेलुया। और समय बहुत खराब था, सब कुछ यीशु मसीह रेजरेक्टेड हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आया था, बहुतों को नजर आया था, और चर्चा यीशु की थी। और आगे लिखा है यीशु आप उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। हालेलुया। समटाइम्स हम अपनी सिचुएशन के अंदर, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर, हम अपनी डिस्कशन के अंदर कई बार चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं यीशु हमारी चर्चा का विषय है और यीशु हमारे साथ में है। कई बार हमारी आंखें बंद कर देता है परमेश्वर। कई बार ऐसा होता है हमें प्रभु की प्रेजेंस फील नहीं होती। हम बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो हमारे गूज़बम्स खड़े होते हैं, ना हमें ऐसा फील होता है कि यीशु हमारे साथ है। लेकिन कई बार हमारी आंखें बंद कर दी जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु आपके साथ नहीं है। यहाँ बाइबल बताती है इनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि ये पहचान नहीं सके कि यीशु इनके साथ साथ है। क्यों? क्योंकि इनकी चर्चा का विषय यीशु था। हालेलुया। आज की शाम में आपको एक बात उभारना चाहूंगी, अपनी चर्चा का विषय बदल दीजिए। चर्चा का विषय बदल दीजिए। डिस्कशन पॉइंट को बदलना पड़ेगा हमको। हम मृत्यु की बात नहीं करेंगे, हम जीवन की बात करेंगे।
हम जीवन देने वाले की बात करेंगे, हम लाइट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे, हम रोशनी की बात करेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अगर जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, हालेलुया, और जो जीवित है वो कभी नहीं मरेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मेरे और आपका डिस्कशन पॉइंट हमारी लाइफ को बदलने के लिए काफी है। प्रेज गॉड। आज बहुत सारे लोगों से मैं इस बात को कहना चाहूंगी, आज शाम तक मैं भी बहुत डिस्करेज थी बहुत सारी चीजों को लेकर, फ्रेंकली स्पीकिंग। जब मैंने बहुत सारी ट्रेजेडीज देखी इन दिनों में, आई वॉज लिटरली शैटर्ड इन माई स्पिरिट। लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा और वचन ने मुझसे बात की और वचन ने मुझे कहा हमारी चर्चा का विषय बदल जाएगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। रिमूव योर आईज फ्रॉम नेगेटिविटी। हमें अपनी आंखों को नेगेटिविटी से हटाने की जरूरत है, हमें अपनी आंखों को पॉजिटिविटी के ऊपर लगाने की जरूरत है। दिस इज द मेन थिंग। आज की जो जरूरत है वो ये है, रिमूव योर आईज फ्रॉम द नेगेटिविटी एंड फिक्स योर आईज अपॉन लॉर्ड, अपॉन जीसस। ये लोग सिर्फ यीशु की चर्चा कर रहे थे, यीशु उनके साथ हो लिया, और आगे लिखा है कि वो उसे पहचान नहीं सके। कई बार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम भी प्रभु को पहचान नहीं पाते, हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। प्रभु हमारे साथ होता है, चल रहा होता है, हमारे आंसू भी पोंछ रहा होता है, चंगाइयां भी दे रहा होता है, हमारे फाइनेंस को उठा रहा होता है, हमें सांत्वना दे रहा होता है, लेकिन हम कई बार प्रभु को पहचान नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ही वो एग्जिस्ट करता है आपके और मेरे जीवन में। वो तब एग्जिस्ट करता है जब मैं और आप उसकी चर्चा करते हैं। हालेलुया। regardless of the situation, regardless of the condition, regardless of the worst situation, आपको और मुझको चर्चा करनी है। चर्चा करनी है जीवित परमेश्वर की, चर्चा करनी है यीशु मसीह की, चर्चा करनी है प्रभु की, और जब हम उसकी चर्चा करेंगे वो हमारे साथ हो लेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला और परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? हालेलुया। यीशु मसीह साथ था। यीशु मसीह पूछ रहा था, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? जीसस वॉज द सेंटर पॉइंट। यीशु उनकी बात का सेंटर पॉइंट था। जो बातें वो कर रहे थे, यीशु उसका सेंटर पॉइंट था। फिर भी यीशु मसीह ने पूछा, क्या बात है जो तुम आपस में कर रहे हो? हालेलुया। आज प्रभु और आपसे और मुझसे एक ही बात कर रहा है, क्या बात है जो तुम आपस में कर रहे हो? क्या डर है जो तुम आपस में अपने मनों में रखे हुए हो? किस बात की फिक्र है? व्हाट इज द वरी इनसाइड ऑफ योर हार्ट? What is the problem inside of your heart? When I am with you, I am walking with you. यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हारी चर्चा का विषय क्या है? जबकि यीशु मसीह सब कुछ जानता था, सब कुछ सुन रहा था और उनके साथ साथ था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उनमें से क्लियोपास जो व्यक्ति था, उसने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला और परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हालेलुया। आज क्या क्या हो रहा है संसार के अंदर? बहुत कुछ हो रहा है संसार के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर को ना पता हो। हर चीज प्रभु को पता है, हर बात प्रभु जानता है। लेकिन शायद वो आज सुनना चाहता है आपकी और मेरे मुंह से कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। आज शायद प्रभु सुनना चाहता है कि मेरी और आपकी चर्चा का विषय क्या है। यीशु ने इनसे सुनना चाहा, ये किस बात की चर्चा कर रहे हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे सुनना चाहता है, हमारी चर्चा का विषय क्या है। आज प्रभु आपसे सुनना चाहता है, आपकी चर्चा का विषय क्या है। आज का वचन कहीं ना कहीं आज आपके पर्सनालिटी को बदलेगा, आपकी थॉट्स को बदलेगा, आपकी चिंता को, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेगा। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु पूछ रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर डिस्कशन? तुम्हारी बातचीत का विषय क्या है? क्या बातचीत कर रहे हैं आज मैं और आप? किस बात को लेकर हमारी बातचीत है? और यहाँ ये पूछा गया कि क्या तुम्हारी बातचीत का विषय क्या है? ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो?
वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला और परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? आज प्रभु आपसे और मुझसे हमारे मुंह से सुनना चाहता है, कौन सी बातें, हमारी बातें क्या हैं। प्रभु सब कुछ जानता है। वॉट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिज आईज। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी आंखों से छुपा हो। एवरीथिंग इज लाइक अ ओपन ब्लैंकेट, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है। फिर भी आज प्रभु मुझसे और आपसे जानना चाहता है, सिचुएशन के बावजूद भी आपका और मेरी बातचीत का विषय क्या है? आपकी और मेरी बातचीत का, में आपकी और मेरी सोच का, आपका और मेरा हर चीज का विषय क्या है? संसार डार्कनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु की रोशनी में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया कि हमें बहुत सारी खबरें हमें विचलित करेंगी, बहुत सारी चीजें आकर हमें सुन कर जाएंगी, मानो कि इंसान हाथ में से निकल गया, जैसे बालू हाथ से निकल जाता है, ऐसे ही इंसान हमारे सामने से चला जा रहा है। सब कुछ है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी बातचीत का विषय क्या है? आज मुझे और आपको अपनी बातचीत का विषय बदलना पड़ेगा। हमें अपनी आंखों को उस जगह से हटाना पड़ेगा जो मौत की बातें हैं, जो दर्द की बातें हैं, जो दुख की बातें हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। जो लाइफ की बातें हैं, जो जीवन की बातें हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास मुझे और आपको मिलेंगी। और यीशु ने कहा, और कौन सी बातें? और उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसको पकड़वा लिया, उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। ये सब बातें वो यीशु मसीह को बता रहे हैं। यीशु मसीह से यीशु मसीह की ही बातें कर रहे हैं। जीवन से, आज हम जीवन देने वाले परमेश्वर से जीवन की बातें करें। जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, आज मुझे और आपको उससे जीवन की ही बातें करनी है। ये लोग यीशु मसीह से वो बातें कर रहे थे, यीशु मसीह को बता रहे थे किस प्रकार से उस धर्मी व्यक्ति को पकड़वाया गया, मारा गया, लटकाया गया। और आगे 12वें वर्ष में लिखा है, और उन्होंने ये कहा, परंतु हमें आशा थी यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, हमें तो आशा थी कि प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी को दूर करेगा। आज बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, हमें तो आशा थी कि प्रभु इस व्यक्ति को चंगा करेगा। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हमें तो आशा थी कि ये व्यक्ति मरेगा नहीं, हमें तो आशा थी कि यीशु ही कुछ करेगा। यीशु से ही कह रहे हैं सारी बातें। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, ये लोग भी, ये दो लोग जिसमें से क्लियोपास और दूसरा उसका साथी, ये यीशु से कह रहे हैं, हमें आशा थी कि यीशु ही हमें छुटकारा देगा, हमें आशा थी यीशु इज़राइल को बचाएगा, हमें आशा थी ये नहीं मरेगा, हमें आशा थी कि ये किसी भी तरीके से बच जाएगा। लेकिन आज इस बात को 3 दिन हो गए और हमारी आशा मानो की, अब हमारी आशा भी मानो की टूटने पर है। इनके कहने की बात, इनके कहने का विषय ये था। यीशु से बातें कर रहे हैं, यीशु को बता रहे हैं। आज संसार भी इस बात को कह रहा है, हमें तो आशा थी कि बीमारी चली जाएगी, हमें तो आशा थी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें तो आशा थी कि वो बीमार के लिए हम कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह इसको ठीक कर देगा। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी आशा यीशु मसीह में हमेशा बरकरार रखनी है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी समय हो, वी हैव टू बी होपफुल इन जीसस। हमें यीशु मसीह में अपनी आशा को बना के रखना है, बिकॉज जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। यीशु मसीह ही हमारी आशा का ऑथर एंड फिनिशर है, वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और यहाँ पर ये दो लोग भी यीशु मसीह से कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं और कहने लगे, हमें तो आशा थी कि ये बचा लेगा, लेकिन आज 3 दिन हो गए, ये कहाँ है, कहाँ चला गया, हमें कुछ भी नहीं पता। और आगे बोल रहे हैं कि हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और उसका शव नहीं पाया, और ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा
कि वो जीवित है। हालेलुया। निराशा की स्थिति में भी ये लोग यीशु मसीह के जीवित होने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। निराश हैं, एक तरफ निराशा इनको घेरे हुए है कि हमें आशा थी कि यीशु हमें बचाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मुंह से एक ही बात निकली कि हमें तो आशा है कि वो जीवित है। हालेलुया। इनके मुंह से आशा का वचन ये निकला कि हमको तो आशा है कि वो जीवित है। जिन्होंने कहा वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है, जो स्त्रियों ने बताया वो जीवित है। आज मैं जो आपको बता रही हूं, इस बात को याद रखिए, वो जीवित है। हालेलुया। जीसस इज अलाइव। यीशु जीवित है। यीशु मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, यीशु जीवित परमेश्वर है। आज मैं आपके सामने बैठी हूं, आप वचन सुन रहे हैं, हम लोग जूम फेसबुक के माध्यम से बात कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु जीवित है। जीसस इज अलाइव, ही इज नॉट डेड। वो मरा हुआ नहीं है। क्लियोपास और ये व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, यीशु मसीह से कह रहे हैं, हमें तो आशा थी कि वो हमें बचा लेगा, हमें तो आशा थी इज़राइल को बचाएगा, हमें तो आशा थी ये हमें छुटकारा देगा, लेकिन आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं पता। बहुत सी स्त्रियों ने आकर हमें बताया वो जीवित हो गया, हमें और उसका शव नहीं पाया, और ये कहती हुई आई स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा वो जीवित है। हालेलुया। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है। अपनी आशा को टूटने ना दें, अपनी आशा को गिरने ना दें, अपने होप को फिसलने ना दें, अपने आप को मायूस ना करें। यीशु जीवित है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में दुख है, आपके प्रियजन आपको छोड़ के भी चले गए हैं, तो भी यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। आई एम अलाइव, आई एम द लाइफ एंड रेजरेक्शन। यीशु ने कहा पुनरुत्थान भी मैं हूँ। अगर तुम्हारे प्रिय चले भी गए हैं तो मुझ में ही वो जीवित होंगे, मुझ में ही वो गए हैं, मुझ में ही वो जीवित होने हैं। इसलिए यीशु को थाम के रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु को थाम के रखें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल हमें बताती है, याकूब की पत्री में लिखा है, मनुष्य है क्या, मानो पानी के बुलबुले के समान। हमारा और आपका जीवन पानी के बुलबुले के समान हो सकता है, लेकिन यीशु जीवित है। हालेलुया। आपके और मेरी होप किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु जीवित है। और बाइबल बताती है कि और उसके बाद उन्होंने कहा, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पे गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। हालेलुया। आज मैं जैसा आपको कह रही हूं, आप यीशु मसीह को वैसा ही पाएंगे, क्योंकि यीशु जीवित है। जैसा हम बता रहे हैं, दुनिया यीशु को वैसा ही पाएगी, दुनिया यीशु को वैसा ही पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह में झूठ नहीं है। यीशु जीवित है। मेरा यीशु जीवित है, आपका यीशु जीवित है। आज हमें प्रोक्लेम करना है दुनिया को, यीशु जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आपके और मेरे लिए इसीलिए आया ताकि वो संसार के ऊपर अपने आप को प्रकट कर सके। संसार जो मृत्यु की ओर जा रहा है, संसार जो नाश की ओर जा रहा है, लेकिन इसके बीच में मेरा और आपका यीशु जीवित है। और इन्होंने कहा कि जैसा हमें बताया वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। और 25वें वर्ष में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस विषय पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, क्यों संसार नाश हो रहा है, क्यों महामारी फैली हुई है, लोग क्यों मर रहे हैं। इसका जवाब ये है, प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि बाइबल इस बारे में डिक्लेयर कर चुकी है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह महामारी होगी, लोग मृत्यु में मारे जाएंगे। क्या तुम्हें पता नहीं था। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें कि संसार में क्या हो रहा है। इट वॉज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, प्रोफेसाइज्ड बाय द प्रॉफिट्स। ये ऑलरेडी प्रोफेसाई की गई बातें थी जो आज हम संसार के अंदर देख रहे हैं, और इनका होना जरूरी है।
इनका होना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चीजों के बाद हम अपने यीशु मसीह को बादलों पे आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, और भविष्यद्वक्ताओं से शुरू कर कर उसने सब बातों को और उनको समझा दिया। हालेलुया। 27वें वर्ष में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें सब कुछ समझा दिया है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमारे को समझाई ना गई हो। सब कुछ प्रभु हमें बता चुका है। इन विपत्तियों का आना, इन घटनाओं का होना, ऑलरेडी सब कुछ बताया जा चुका है। आपको विचलित नहीं होना, घबराना नहीं है। यीशु जीवित है। यीशु इमाउस के रास्ते इनके साथ चल रहा है। यीशु आज आपके और मेरे साथ चल रहा है। 7 मील की दूरी पर ये चलते चलते बात करते हुए आ रहे हैं। यीशु मसीह वॉक करता हुआ इनके साथ आ रहा है। उस अंधेरे रास्ते में यीशु इनके साथ है और यीशु इनको अपने बारे में बता रहा है। यीशु ने सारी बातें बताई कि इन बातों का होना अवश्य है। हालेलुया। आज मैं भी आपको इस बारे में बता रही हूं, इन बातों का होना अवश्य है। अपने मन को छोटा ना करें, अपने आप को तैयार करें और एक ही बात याद रखें, यीशु जीवित है। हालेलुया। आवर गॉड इज अलाइव, आवर जीसस इज अलाइव। यीशु जीवित है। हम मनुष्य मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी जो एक मिट्टी होती है, वो एक ऐसी मिट्टी है जो हर चीज को एब्जॉर्ब करती है। ऐसे ये शरीर है जो हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं। लेकिन जो हमारी सोल है, हमारी स्पिरिट है, जो यीशु मसीह में हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है। बाइबल हमें बताती है, पौलुस ने कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे और आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई आपको और मुझको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या नंगाई, क्या गहराई, क्या मौत, क्या मृत्यु, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या तलवार, क्या जोखिम, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन सी चीज है जो मुझको और आपको मसीह के प्रेम से अलग करेगी? कोई चीज नहीं है। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा। मृत्यु का डर था, मृत्यु के ऊपर भी हम जयवंत हो गए यीशु मसीह के नाम से। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आपके मसीह के पास में आने से रोक सके। अब तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु के नाम को ऊंचा करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के बारे में हमें लोगों को बताना है, क्योंकि फियर ऑफ डेथ अब कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गया है। हमें सिर्फ मसीह में, यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु जीवित है, इसलिए हमें प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। और बाइबल बताती है कि इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसको रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हालेलुया। शाम हो चली थी। ये दोनों व्यक्ति यीशु मसीह से बात करते करते पहुंच चुके थे। यीशु मसीह सारी बातें उन्हें बता चुका था, शुरू से लेकर मूसा से लेकर अपने तक, मोसेस से लेकर अपने तक सारी बातें यीशु मसीह समझा चुका था। लेकिन इनकी आंखें बंद थी। अभी तक इन दोनों की आंखें बंद थी। इन दोनों लोगों की आंखें अभी तक बंद थी कि ये यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। शाम हो चुकी थी। ये यीशु से बोले, चलो अब तुम अंदर चलो, क्योंकि शाम हो चली है। घर चलो, स्टे करो, वहीं रुक जाओ। और बाइबल बताती है कि यीशु आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी यीशु इनके साथ गया। हालेलुया। और वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, हालेलुया, वो उनके साथ भीतर गया। जब कभी मैं और आप प्रभु को बुलाएंगे, याद रखिए, प्रभु को बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको और मुझको परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में अलाउ करना है, बुलाना है, कहना है। वो ठहरेगा, वो रुकेगा, और आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे घर में आकर उसको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह ने रोटी ली, वो रोटी, वो भोजन जिसको करने के लिए यीशु मसीह उनके साथ बैठा था, जैसे ही यीशु मसीह ने, मैं यहां सोच रही थी कि यीशु मसीह ने रोटी क्यों ली? वो तो मेहमान था।
रोटी तो इन लोगों को यीशु मसीह को तोड़ के देनी चाहिए थी। यहाँ मैं रुक गई और प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करी। परमेश्वर ने कहा, ये रोटी, हालांकि मेहमान, यीशु मसीह उनके घर में मेहमान था, लेकिन मेहमानदारी तो उनको करनी चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह अपने हाथों से रोटी तोड़ के उनको खिला रहा है। इसका मतलब ये था, यीशु मसीह उनको, जैसे ही रोटी तोड़ी गई, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। रोटी, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अपने बदन को तोड़ा है मेरे और आपके लिए। वो फ्लैश, वो बदन, वो बॉडी यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर तोड़ी है। जैसे ही वो बदन टूटा है, वो बॉडी टूटी है, वैसे ही आप और मैं चंगे हुए। हालेलुया। वैसे ही मेरी और आपकी आंखें खुली हैं। यहाँ पर बाइबल बताती है, जैसे ही यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, लिखा है, जैसे ही रोटी तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। हालेलुया। रोटी तोड़ने के बाद इन लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, रोटी जो यीशु मसीह का बदन है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और जिसको हम होली कम्युनियन के अंदर लेते हैं। हालेलुया। इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे ही आप उस रोटी में शामिल होते हैं, उस मेज में शामिल होते हैं, ये मेज में शामिल थे, ये दो लोग यीशु मसीह की मेज पे शामिल हुए, चलते चलते आए, रुके, बातचीत करी, लेकिन यीशु मसीह की मेज में शामिल हुए। हालेलुया। आज का जो टाइम है, वो टाइम है आपको और मुझको यीशु की मेज में शामिल होना है। वी हैव टू बी कम्युनियन विद जीसस। हमें यीशु मसीह के साथ कम्युनियन को रखना है, उस फेलोशिप को करना है। ये लोग यीशु मसीह के साथ मेज में शामिल हुए, रोटी में शामिल हुए, और जैसे रोटी तोड़कर यीशु ने इनको दिया, इनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल। आज कलीसिया, आज कलीसिया को उस रोटी की जरूरत है। आज हमें और आपको उस रोटी की जरूरत है। जैसे ही हम उस रोटी को खाते हैं और उस लहू को पीते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर बहाया गया, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारा जहन खुल जाता है, हमें रेवलेशंस मिलते हैं, हमें चंगाइयां मिलती हैं, हमारे आंसू दूर होते हैं, क्योंकि प्रभु की पीस उस रोटी के जरिए और उस कम्युनियन के जरिए आपके और मेरे जीवन में प्रवेश कर जाती है। इनके जीवन में ऐसा हुआ। ये लोग बहुत व्याकुल थे, ये दोनों, क्लियोपास और ये दूसरा व्यक्ति, ये दोनों बहुत उदास थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की मेज में शामिल हुए, एज फार एज दे इंक्लाइन टूवर्ड द टेबल, जैसे ये उस मेज में शामिल हुए, उस होली कम्युनियन में शामिल हुए, उस रोटी में शामिल हुए, इनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रभु भोज में शामिल हुए। ये जो समय है, ये वक्त, ये टाइम ऐसा टाइम है जो हमें प्रभु भोज के द्वारा जिंदगी मिलेगी। प्रभु भोज के द्वारा हम चंगे होंगे। प्रभु भोज के द्वारा हम परमेश्वर के भेदों को समझेंगे। प्रभु भोज के द्वारा हम प्रभु की देह में शामिल होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, जो हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा लहू पीता है और मेरा बदन खाता है, वो मुझ में स्थिर रहता है। हालेलुया। और वो जीवन पाता है। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, मैं चर्चेस को एनकरेज करना चाहती हूँ, चर्चेस रेगुलर होली कम्युनियन को देना शुरू करें, चाहे आप जूम के जरिए दें, चाहे एफबी के जरिए दें, लेकिन यही है जो इस समय इस पैंडेमिक के टाइम पे आपको और मुझको और हमारे परिवारों को बचाएगा। हालेलुया। जैसे ही रोटी दी गई, आंखें खुल गई। जैसे ही रोटी मैं और आप यीशु मसीह के बदन की ईमान के साथ और विश्वास के साथ खाएंगे, मेरी और आपकी आंखें खुल जाती हैं और हम पहचानने लगते हैं कि आपका और मेरा क्या वजूद है यीशु मसीह के अंदर, मेरा और आपका स्थान क्या है यीशु मसीह के अंदर। आप और मैं यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए संसार के अंदर आए हैं। आप और मैं यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए आए, याद रखिएगा। वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट। जैसे ही रोटी खाई, आंखें खुल गई। आज मैं एनकरेज करूंगी आप लोगों को जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, एवरी डे फेलोशिप विद क्राइस्ट। हर दिन यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करें, रोटी खाएं, होली कम्युनियन लें, अपने घर में ही लें,
मैं छोटी सी गवाही आपको अपनी शेयर करना चाहूंगी। पिछले दिनों लास्ट वीक मैं बीमार पड़ गई थी। जैसे कि पैंडेमिक टाइम चल रहा है, मुझे कोल्ड हो गया, खांसी हो गई, हल्का सा फीवर भी आने लगा और मैं डर गई और मुझे लगा कि शायद मुझे भी ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं शायद मुझे भी हो गई है। लेकिन उसी दिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा उठ। और सुबह मुझे उठाकर सबसे पहले प्रभु किचन में लेकर गया और किचन में जाने के बाद प्रभु ने कहा रोटी का टुकड़ा ले और एक एक कप में पानी ले। जैसे ही मैंने उस रोटी का टुकड़ा लिया और वो कप में पानी लिया और मैंने दुआ करके मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये दिस इज योर फ्लैश, ये तेरा बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया है, मैं इसे ले रही हूं और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु बाय योर फ्लैश आई एम हील्ड। आपके बदन के द्वारा, आपकी इस बॉडी के द्वारा जो तोड़ी गई है, ब्रोकन बॉडी के द्वारा मैं हील हुई हूँ। और मैंने उसको लिया और होली कम्युनियन के तौर पे मैंने उस वाटर को यीशु मसीह का लहू बना के लिया और मैं आज आपके सामने भली चंगी बैठी हूँ। मैंने रेगुलर मैं उसको ले रही हूँ। आज मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ, स्टार्ट इट, इसे करना शुरू कर दीजिए, लेना शुरू करिए। कोई और दवाई आपके लिए नहीं है, कोई और मापदंड आपके लिए नहीं है। अब सिर्फ जो हमें बचा सकता है वो यीशु मसीह का बदन है और यीशु मसीह का लहू है। मैंने लिया, मैं बिल्कुल भली चंगी हो गई और आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ और मैं रेगुलर ले रही हूँ। आज से मैंने एक ही बात करनी शुरू करी, प्रभु मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ आपकी लहू पर भरोसा करती हूँ और आपकी उस ब्रोकन फ्लैश पे भरोसा करती हूँ जो क्रूस के ऊपर तोड़ा गया। आज मैं एनकरेज करना चाहती हूँ आप लोगों को, यदि कोई बीमार है आप लोगों में, आप प्लीज ऐसा करें, रेवलेशन मांगे प्रभु से, बोले प्रभु ये रोटी वो रोटी है जो तूने क्रूस के ऊपर तोड़ा बदन है और ये पानी पानी नहीं है, ये आपका लहू है जो मेरे और मेरी बीमारियों के लिए बहाया गया है। एंड आई एनकरेज यू, आई अश्योर यू, जब आप इसे लेंगे आप हेल्दी होंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से प्रभु का जीवन आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरा लहू पीता है और जो मेरे बदन को खाता है, मेरी बॉडी को खाता है, वो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं और इसके कारण वो जीवन पाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के वचन पे चलना है। और यहाँ बाइबल बताती है कि इनकी आंखें खुल गई, अचानक इनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। हालेलुया, जब आप होली कम्युनियन लेते हैं, जब आप फेलोशिप विद क्राइस्ट होते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं। एंड व्हेन योर आईज आर ओपन, जब आपकी आंखें खुलती हैं, आप यीशु मसीह को पहचानने लगते हैं। आप उसको चंगाई के तौर पर, एक चंगाई करने वाला परमेश्वर के तौर पे देखने लगते हैं। आप उसको कंसोलर देखते हैं, आप उसको प्रमोटर देखते हैं, आप उसको बड़े भाई के तौर पे देखते हैं, आप उसको एक पिता के तौर पे देखने लगते हैं जब आपकी आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। और यहाँ ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो हमारे मन में उत्तेजना क्यों नहीं हुई। होली कम्युनियन लेने के बाद, यीशु मसीह के साथ बैठने के बाद, यीशु मसीह के साथ बातें करने के बाद इनका जीवन बदल गया। अब ये लोग नए ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आ गया। अब ये यीशु को खोजने लगे, अब ये यीशु मसीह की ओर झुकने लगे, यीशु मसीह की खोज, यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा उत्तेजित हो गए, और ज्यादा उसकी चर्चा करने लगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ होली कम्युनियन ले लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उनके मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उन साथियों को इकट्ठा करके पाया और वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है, और वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शामोन को दिखाई दिया। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। हालेलुया, जैसे रोटी तोड़ी गई, जैसे इन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, एक सामर्थ इनके अंदर आई। 7 मील की यात्रा करके ये लोग इमाउस के रास्ते से
यरूशलेम से इमाउस पहुंचे थे, थके हुए थे, बल नहीं था बॉडी के अंदर, बातचीत का विषय यीशु मसीह था और दिमागी तौर पे पजल्ड थे। क्या क्या घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं के बारे में दुखी थे, होपलेस थे, रिजेक्टेड फील कर रहे थे, डिजेक्टेड फील कर रहे थे, स्पिरिचुअली ब्रोकन थे, ब्रोकन हार्टेड थे, लेकिन यीशु की चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। जब यीशु की चर्चा कर रहे थे, यीशु उनके साथ हुआ, और जब यीशु साथ हुआ, यीशु ने अपना बदन इनको दिया, अपना फ्लैश इनको खिलाया, रोटी तोड़ के अपने हाथ से दी और कहा इसे खाओ। जैसे ही रोटी इन्होंने खाई, इनकी आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली, इन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। जैसे यीशु को पहचाना, इनमें बल आया। जैसे ही बल आया, ये दोबारा 7 मील की यात्रा करके दोबारा से 7 माइल्स जर्नी दोबारा स्टार्ट करके ये लोग दोबारा यरूशलेम में गए। हालेलुया। जैसे ही प्रभु आपके और मेरे जीवन में काम करता है, जैसे ही मेरी और आपकी आंखें खुलती हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू, आप एक नया बल पाएंगे। आने दीजिए उस नए बल को अपने अंदर। प्रभु चाहता है आप उस बल को पाए। डोंट सी हेयर एंड देयर, इधर उधर ना देखें। फिक्स योर आईज ऑन जीसस। अपनी आंखों को यीशु पर लगा लें, अपनी आंखों को यीशु पे लगा लें। इन दो लोगों ने सिर्फ अपनी आंखों को यीशु पे लगाया। अगर ये अपनी आंखों को यीशु पे ना लगाते, यीशु की चर्चा ना करते, यीशु के बारे में बातचीत नहीं करते, तो यीशु अट्रैक्ट नहीं होता इनकी तरफ। यीशु मसीह अट्रैक्ट हुआ इनकी तरफ, इनके साथ हो लिया। आज मुझे और आपको यीशु के विषय में बातचीत करनी है। ये गवाह बन गए यीशु के, ये कहने लगे भाई यीशु जीवित है, हमने अपनी आंखों से देखा है यीशु जीवित है। आज मुझे और आपको उसकी गवाही देनी है, लोगों को बताना है, जातियों को बताना है, भाई यीशु जीवित है। वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है जिसकी कब्र खाली हो चुकी है और उसकी लोथ वहां नहीं है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। आज यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आना चाहता है। मेरे प्रियो, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट बी डिसहार्टेंड। आज की शाम आप बिल्कुल निराश मत हो, दुखी मत हो, टूटे नहीं। यीशु मसीह को अपने जीवन में थाम के रखें। यीशु मरा नहीं है, यीशु जीवित है। संसार की हर चीज मर जाएगी। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सब कुछ टल जाएगा। हम जिस चीज को देख रहे हैं आज, कल वो चीजें हमें नजर नहीं आएंगी। अगर एक ही चीज है जो हमें नजर आएगी, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें नजर आएगा, परमेश्वर हमें नजर आएगा। और इन लोगों ने जैसे ही रोटी तोड़ी, इन्हें यीशु नजर आ गया। हालेलुया। मैंने अपनी गवाही के द्वारा आपको उभारा। मैं अपने आप को बीमार फील कर रही थी काफी दिनों से। मुझे लग रहा था मैं बीमार हो गई, रिजेक्टेड फील कर रही थी। मुझे लग रहा था मुझे सबसे अलग होना पड़ेगा, शायद दुनिया से ही ना चला जाना पड़े जिस तरह से संसार में हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई ने मुझको कहा होली कम्युनियन ले, यीशु तेरे लिए मारा गया है, उस रेवलेशन को ले ले। तेरे लिए बदन तोड़ा गया है, तेरे लिए कोई कोई निर्दोष क्रूस पे चढ़ा है, किसी ने तेरे लिए अपनी बॉडी को तोड़ा है, किसी ने तेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। संसार की तरफ मत देख, यीशु की तरफ देख। और मैंने उस आवाज को फॉलो किया। मैं किचन में गई, मैंने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह का लहू बनाकर और उस रोटी को लेकर अपने खाया, और प्रभु ने मुझको चंगाई दी। इसी चंगाई की चर्चा आज मैं आपसे कर रही हूँ। इसी बात की चर्चा आज ये लोग कर रहे थे। इन्होंने कहा यीशु जीवित है। आज मैं आपसे कह रही हूँ यीशु जीवित है, और जीवित ईश्वर को अपने अंदर काम करने दीजिए, अपनी लाइफ में काम करने दीजिए। चर्चाओं का विषय बदल दीजिए, अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा कि प्रभु का वचन कहता है जो मुझे खोजता है वो मुझे पा लेता है। आज मुझे और आपको खोजना है प्रभु को। When I am weak, then I am strong. जब कभी आप वीक होंगे, तभी आप स्ट्रॉन्ग होंगे। याद रखिएगा। हालेलुया। वो टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। ही इज अ हीलर ऑफ ब्रोकन हार्टेड। ब्रोकन हार्टेड लोगों का हीलर है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपना जीवन आपके और मेरे लिए और संसार के लिए दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। आपसे और मुझसे नहीं, पूरे जगत से प्रेम किया। पूरे जगत से प्रेम किया है उसने, और पूरे जगत के लिए उसने अपने आप को दिया है।
आज जरूरत है कि हमें जगत को प्रभु के प्रेम के बारे में बताना है। लोग नाश हो रहे हैं बिना यीशु के नाम को जाने। लोग बीमारियों में मरते चले जा रहे हैं। लोग सांसों को ढूंढ रहे हैं लेकिन सांसें नहीं है। लेकिन हमारी सांसों का जो खंबा है, जो पिलर ऑफ आवर ब्रीथिंग है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हमें और आपको लोगों को बताना है, कम टू जीसस एंड ही विल गिव यू लाइफ। यीशु के पास आए, वही आपको जीवन देगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उन्होंने जाकर चेलों को बताया, यीशु जिंदा है। हालेलुया। गवाहियों पे गवाहियां जुड़ने लगी यीशु मसीह की, गवाहियों पे गवाहियां। आज बहुत कुछ संसार में है, बहुत चीजें हमारे विरोध में, ऑपोजिशन में काम कर रही हैं। मसीहों के विरोध में बहुत चीजें काम कर रही हैं। कलाम के विरोध में बहुत सी एनिमी काम कर रहा है, जो शत्रु है मसीहत का, वो काम कर रहा है। लेकिन आपको और मुझको और ज्यादा इस वचन को लेकर खड़े होने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को एनकरेज करने की जरूरत है। मैं भी घबराई हुई थी, मैं भी शैटर्ड थी, जब पिछले 10 दिन से मैं भी इन्हीं खबरों को सुन रही थी। बहुत सारे लोग आंखों के सामने से चले गए, हमारे प्रिय लोग। लेकिन प्रभु के वचन ने मुझे सामर्थ्य दी और बल दिया, और प्रभु ने कहा, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। सिर्फ जा और प्रचार कर, ये तेरा काम है। सिर्फ प्रचार कर, लोगों को बता, लोगों को कह दे, रिपेंटेंस करें, मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। हालेलुया। हमें मन फिरा के प्रभु के पास में आने की जरूरत है। आज हमें सिर्फ मन फिराना है, प्रभु के पास आना है, इन तमाम चीजों से मन फिराना है। ये चीजें जो हमें प्रभु की ओर से खींच रही हैं, हमें प्रभु की ओर अपने मन को लेकर आना है। और मैं आपसे इस बात को, आई अश्योर यू, आई गारंटी यू, कि जब आप प्रभु के पास में आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसके साथ अपने मन को लगाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इस समय मेरा प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी वचन के दौरान मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, और जो भी अगर प्रार्थना निवेदन है तो वो आप मुझे दे सकते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगी भाई बहनों के लिए जो इस समय जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोगों की कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप इस समय प्लीज मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर कर सकूं और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रार्थना करने से पहले मैं एक ही बात कहूंगी, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह ने कहा, विश्वासी जन, अ राइचस शैल लिव बाय फेथ। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपको विश्वास से जीवित रहने की जरूरत है। अपने विश्वास को पकड़ के चलें। होल्ड फास्ट योर फेथ। अपने विश्वास को पकड़ के चलें। यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुका है। क्रूस के ऊपर उसने मुकम्मल काम किया है, फिनिश वर्क किया है उसने, मेरे और आपके यीशु मसीह ने। इतना सभी काम उसने मेरे और आपके लिए नहीं छोड़ा। एवरीथिंग इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस। क्रॉस के ऊपर सब कुछ फिनिश हो चुका है। अब जो मुझे और आपको करना है, वो उसके फिनिश वर्क के ऊपर विश्वास करना है। विश्वासी जन, अ राइचियस शैल लिव बाय फेथ। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपको प्रोक्लेम करना है, डिक्लेयर करना है, आई शैल लिव ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग। मैं जीवितों की जमीन पर जिंदा रहूंगा, एंड आई विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ द लॉर्ड। और मैं अपने परमेश्वर के नाम को प्रोक्लेम करूंगा। ये डिक्लेरेशन करें, ये बोले अपने मुंह से, अपने परिवार के ऊपर बोले, अपने ऊपर बोले, आई शैल लिव, मैं जीवित रहूंगा। आई शैल डिक्लेयर द गुडनेस ऑफ गॉड, और मैं परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करूंगा। से टू द वर्ल्ड, से टू द एनिमी, शत्रुओं के सामने हमें, क्योंकि प्रभु शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है। हमारे शत्रु, हमारी बीमारी है इस समय, शत्रु अंधकार की ताकतें हैं, लेकिन उनके सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 23 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। आज कितनी भी घोर अंधकार की भरी वादी में से होकर आप गुजर रहे हो, प्रभु आपके साथ है। विश्वास करें,
प्रभु जिंदा है, यीशु जिंदा है। इन लोगों ने कहा यीशु जिंदा है, स्त्रियों ने कहा यीशु जिंदा है, और आज मैं और आप इस बात को कहते हैं यीशु जिंदा है। आवर लॉर्ड इज अलाइव, जीसस इज अलाइव। हमारा यीशु जिंदा है, इसलिए आज मैं और आप भी जिंदा है। हालेलुया। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, रेजरेक्शन एंड लाइफ, आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। अगर कोई मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और अगर जो लोग हमारे प्रियजन चले भी गए हैं, हमें उनके लिए अफसोस नहीं करना, दुखी नहीं होना, क्योंकि वो यीशु मसीह में जीवित है और जीवित हमेशा जीवित रहेंगे। हालेलुया। इस समय समय है कि मैं प्रार्थना करूं, और जो लोग इस समय मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वन बाय वन मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। हालेलुया। इस समय भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं, मैं उनके लिए, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी जो हमारे साथ और भाई बहन जुड़े हैं, रोहित गिल है, रोहन है, राहुल है, मोनिका है, सिस्टर भाई पीटर है, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रदर बानी जेकब हैं, आशीष ब्रदर हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी इस समय। और चलिए हम लोग प्रार्थना में चलें, क्योंकि दिस इज द टाइम टू प्रेयर। ये समय है कि हम प्रार्थना में चलें, और प्रार्थना में चलकर अपने प्रभु के सामने घुटने टेक दें और उससे कह दें, प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे सिवा कोई नहीं। ब्रदर गिलबर्ट दास के लिए भी प्रार्थना करेंगे, और सिस्टर गमित रंजीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, राखी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और बहुत सारे जो और भेजिए आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं बहुत सारे भाई और बहनों के लिए, और हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, हम तेरे लहू का धन्यवाद करते हैं। इस समय अगर कुछ हमारी ताकत है, कोई चीज अगर हमें बचा सकती है, कोई हमें बल दे सकता है, वो तेरा बदन है, तेरा फ्लैश है, जो क्रूस के ऊपर तोड़ा गया, और वो ब्लड है जो क्रूस के ऊपर बहाया गया। हम तेरे फिनिश वर्क के ऊपर विश्वास करके तेरे पास में आते हैं प्रभु। तेरे वचन पे विश्वास करते यीशु मसीह, तूने कहा जो मेरे पास में आएगा मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा। तेरा वचन कहता है जो भी यीशु के पास गया वो कभी वैसा नहीं लौटा जैसा वो गया। वो हर बीमारों को चंगाई देता था, वो अंधों को चंगा करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था। आज मेरा यीशु जीवित है, और मैं अपने जीवित यीशु मसीह के नाम को लेकर पिता आपके पास में आती हूँ। इस समय मैं सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, चाहे वो हालेलुया पाकिस्तान से जुड़े हैं, इंडिया से जुड़े हैं, या वो लोग और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, कनाडा से जुड़े हैं, वो जहां से भी जुड़े हैं प्रभु, तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है प्रभु। तू जो कहता है वो हो जाता है, तेरे वचन में सामर्थ है, तू वचन भेज के चंगा करता है। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से, जो लोग बीमार हैं, जिनके घरों में बीमारी है, यीशु के नाम से वो बीमारियां उठा ली जाए, यीशु के नाम से चंगाई उन घरों में आ जाए प्रभु, और जीवन का आत्मा काम करे, मृत्यु का आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। हम जीवन के आत्मा की घोषणा करते हैं, वी प्रोक्लेम द स्पिरिट ऑफ लाइफ ओवर देयर लाइव्स। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम जीवन के आत्मा की घोषणा करते हैं। बीमारी का आत्मा यीशु के नाम से उस घर से दूर हो, भूल जाए उस घर का रास्ता प्रभु, भटक जाए वो स्पिरिट्स जो बीमारी की है। इन घरों में यीशु के नाम का राज्य आए, चंगाइयां आए, और प्रभु तेरे नाम की चर्चा हो। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग स्पेशली बहुत बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मोनिका ऑस्टिन के लिए प्रभु, उस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये बहन प्रभु पूरी तरीके से आपके नाम में सामर्थ पाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया। इस समय बहन राखी के लिए प्रभु आप उस बहन के साथ हो। महमूद मसीह के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु, इनके जीवन में उपाय आए, चंगाई आए, और ये आपके नाम में प्रभु भले चंगे रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय। हालेलुया। गिलबर्ट दास के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। वन बाय वन एक एक को यीशु मसीह के लहू में सील करती हूँ,
कवर करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज से आप इनके जीवन को अपने हाथ में लें। ये डरे नहीं, भयभीत ना हो, क्योंकि तूने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, तूने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। यू हैव नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, यू हैव गिवन अस द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड करेज। तूने हमें करेज का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। उस संयम की आत्मा को, सामर्थ की आत्मा को मैं इनके ऊपर उंडेलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है और परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, हो सकता है मैं अभी हम कंक्लूड कर दें, अभी हमारा ये सेशन खत्म हो जाए, लेकिन सेशन सेशन भले ही खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके अंदर वास करे। इट शुड बी ड्वेल इन योर हार्ट, ये आपके हार्ट्स के अंदर ड्वेल करना चाहिए। चर्चा का विषय बदल दीजिए, नजरिया बदल दीजिए। यीशु आपके साथ होगा। जब यीशु साथ होगा, रोटी और उसका लहू आपके जीवन में विशेष स्थान पाएगा। आपकी आंखें खुलेंगी, आप उसके गवाह बनेंगे। आप मृत्यु की बातें नहीं करेंगे, बीमारी की बात नहीं करेंगे, आप यीशु की बात करेंगे। बल्कि हमें तो इन दिनों और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि समय बुरा है और हमें एक्टिव होना है प्रभु में, यीशु में। बहुतों को बाइबल बताती है, वचन बताता है कि जो आग में है उन्हें झपट के निकाल लो। बहुत सारे लोग आग में तड़प रहे हैं, बीमारी की आग में तड़प रहे हैं। आपको और मुझको उनको झपट के निकाल कर प्रभु के पास लेकर आने की जरूरत है। प्रभु का वचन ही इस समय आपको और मुझको बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता हमें। हमारे सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं, लेकिन हेवनली सिस्टम कभी फेल नहीं होता, स्वर्गीय सिस्टम कभी फेल नहीं होता। यीशु का प्यार कभी आपके लिए खत्म नहीं हुआ। पिता परमेश्वर आपसे प्यार करता है, फादरली लव उसने आपके ऊपर उंडेला है। उसके प्रेम में बने रहो, उसके वचनों पे बने रहो, उसको विश्वास के साथ थामे रहो। आप और आपका घराना बचा रहेगा, जिंदों की जमीन पर पाए जाओगे और प्रभु की महिमा करने पाओगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का वसीला बनाए। यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम कहती हूँ, शांति कहती हूँ और प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।